नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार में मंत्रियों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने बढ़ाई सैलरी। 27,370 पदों पर होगी बहाली। बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के साथ प्रपोजल मंजूर करने के साथ प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी और अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं कि नए फैसले के बाद नीतीश के मंत्रियों को अब कितनी सैलरी मिलेगी। तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिना पर बीजेपी का करारा जवाब। सांसद बोले, उनके विधायक ही करते थे क्राइम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर क्राइम बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र कर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन पर बेतिया से भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में जेल में बैठकर अपराध संचालित होते थे। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की सियासी पारी शुरू, बनाई हिंदू सेना पार्टी। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंदू सेना का गठन किया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांडे ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण पर काम करेगी और बिहार की जनता की आवाज बनेगी। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी लांडे ने पिछले साल इस्तीफा दिया था। उनका उद्देश्य बिहार को बदलने और विकास की दिशा में ले जाना है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल के बॉडीगार्ड ने किया सुसाइड, खुद को मारी गोली। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सरकारी अंगरक्षक आशुतोष कुमार मिश्रा ने स्वयं को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आशुतोष सीआरपीएफ जवान थे। सचिवालय थानांतर्गत एमएलसी फ्लैट में वारदात हुई। आशुतोष गया जिले के टेकरी के रहने वाले थे। घटना की जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है। सुसाइड की वजह अभी सामने नहीं आई है। आखिर राहुल गांधी ने मान ली बात, बोले, बिहार में गठबंधन के बिना चुनाव जीतना मुश्किल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान वे सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैया की अगुवाई में चल रहे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद वे पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सदाकत आश्रम में पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना गठबंधन किए बिहार में भाजपा जदयू को नहीं हराया जा सकता है। कांग्रेस को जो भी सीटें मिले, पर पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि सभी अपनी सरकार बनाने में जुट जाए। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे समाज में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिला और सामान्य वर्ग के गरीबों के बीच पहुंचकर उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करें। बखरी एसिड कांड का 24 घंटे में हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार, एक तरफा प्यार का एंगल आया सामने। बेगूसराय पुलिस ने बखरी एसिड अटैक मामले का 24 घंटे में उद्भेदन कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंजनी सिंह और फुटुस पर एक छात्रा पर एसिड फेंकने का आरोप है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एसिड की बोतल और अन्य सामग्री बरामद की है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटा जेल में, पति फरार। बिहार में इस सीट से चुनाव लड़ेगी नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की पत्नी। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अब भी फरार है। आरोपी संजीव मुखिया नीट पेपर लीक प्रकरण में सुर्खियों में रहा। अब उसकी पत्नी ममता देवी आगामी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने मैदान में उतरी है। ममता देवी चुनाव के लिए फिर एक बार सक्रिय हुई है। हरनौत में उनके कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। जनता के बीच जाकर ममता देवी समर्थन भी मांग रही हैं। बिहार के 4 जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, आईएमडी के ताजा अनुमान से हो जाएंगे खुश। बिहार वेदर। बिहार में गर्मी के बीच राहत की खबर है। पटना समेत कई हिस्सों में मौसम में बदलाव के आसार हैं, जिसमें बादल छाए रहने और गरज तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 13 अप्रैल तक गरज तड़क के साथ वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। बिहार में मंत्रियों के वेतन भत्ते में इजाफा, नीतीश कैबिनेट में 27 प्रपोजल मंजूर। बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के साथ प्रपोजल मंजूर करने के साथ प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी और अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं कि नए फैसले के बाद नीतीश के मंत्रियों को अब कितनी सैलरी मिलेगी।
आरा में दारोगा और दलाल का ऑडियो वायरल, केस मैनेज करने के लिए पैसे के लेन देन की कर रहे थे बात। आरा में एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा है। गीधा थाना के एक सब इंस्पेक्टर और दलाल के बीच केस मैनेज करने के लिए पैसे का लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें एसएचओ का भी नाम है। सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि एसएचओ की बात वे दोहराते हैं, जबकि दलाल पैसे की मांग करता है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में आज होगी एनडीए कैबिनेट की अहम बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही हर बड़ी और छोटी पार्टियां चुनावी मोड़ में उतर चुकी हैं। साथ ही जब से देश में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, तब से बिहार की राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आ गया है। जदयू के साथ साथ लोजपा, रामविलास की पार्टी में शामिल मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा का दौर भी जारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष पर जबरदस्त हमलावर है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के सेकंड सेमेस्टर के 12% स्टूडेंट्स को लगा ईयर बैक, यूनिवर्सिटी में जमकर किया हंगामा। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफी खराब आया है। सत्र 2023 से 27 के सेकंड सेमेस्टर में करीब 11,000 स्टूडेंट्स में 1,300 को ईयर बैक लग गया है। इससे परेशान असफल स्टूडेंट्स ने सोमवार को एकेयू कैंपस में संचालित बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वे प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में हंगामा होता रहा। इसके कारण करीब 2 घंटे तक मीठापुर इलाका जाम रहा। काफी हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो एस.के. वर्मा के साथ यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों ने स्टूडेंट्स से मुलाकात कर उन्हें शांत कराया। जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीचर्स से मिली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त किए गए टीचर्स से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह न समझें कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं और ऐसा कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को साफ करना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन नहीं। हमें लिस्ट दीजिए। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में इतने लोग मारे गए, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। नीट में कई आरोप सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, हम जानना चाहते हैं। आप बंगाल की प्रतिभा से डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान वे सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैया की अगुवाई में चल रहे पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद वे पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सदाकत आश्रम में पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना गठबंधन किए बिहार में भाजपा जदयू को नहीं हराया जा सकता है। कांग्रेस को जो भी सीटें मिले, पर पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि सभी अपनी सरकार बनाने में जुट जाए। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे समाज में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिला और सामान्य वर्ग के गरीबों के बीच पहुंचकर उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करें। बिहार में मुखिया, सरपंच के घर पहले लगेंगे स्मार्ट मीटर। गांव के लिए बिजली कंपनी ने बनाया ये खास प्लान। पटना, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध को रोकने का बिजली कंपनी ने प्लान तैयार किया है। गांवों में अब आम लोगों से पहले मुखिया और सरपंच के घरों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, ताकि बिजली उपभोक्ताओं में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकेगा। जनप्रतिनिधि अगर अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाएंगे, तो गांव के अन्य लोग भी उनकी देखा देखी बदलाव करेंगे। बिजली कंपनी ने इस संबंध में इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश दिया है। मुख्यालय स्तर से हर संभव सहयोग फील्ड इंजीनियरों को दी जाएगी। शुरू होते ही खत्म हो गई राहुल की। एनडीए की महिला युवा सांसद ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी सोमवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान वे बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैया की अगुवाई में चल रही पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में हिस्सा लिया। अब उनकी पदयात्रा को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समस्तीपुर से एलजेपी आर सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वो कोई यात्रा नहीं थी, उन्होंने गेस्ट एंट्री मारी
और उसके बाद निकल गए। हमारे बिहार में अतिथि देवो भव के संस्कार हैं। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि ही थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की एनडीए सरकार भरभराकर गिरने वाली है। बिहार के कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने राज्य की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार भरभराकर गिरने वाली है क्योंकि ये सरकार अपनी बदनीयती और सामाजिक न्याय के खिलाफ काम कर रही है। शकील अहमद खान ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने गठन के समय के वादों पर खरा नहीं उतर पाई और बिहार का विकास करने में विफल रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस और अन्य गठबंधन सहयोगी पार्टियां इस बार बिहार में एनडीए सरकार को पटखनी देंगी। शकील अहमद खान ने राहुल गांधी के हाल ही में आयोजित 3 आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बेगूसराय में एक बड़ी बैठक की थी जिसमें पलायन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम समाज के किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह सत्ता के साथ हो या पार्टी संरचना के साथ हो। 70 के दशक का जाना माना विलेन जिन्हें सर कहकर बुलाते थे अमिताभ बच्चन, उनका बेटा बन गया है बॉलीवुड का टॉप डायरेक्टर रोहित शेट्टी को अधिकांश लोग जानते हैं। रोहित शेट्टी के पिता भी बॉलीवुड जगत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। रोहित शेट्टी के पिता का नाम एमबी शेट्टी है। वे बॉलीवुड में 70 के दशक के जाने माने विलेन रह चुके हैं। इन्होंने कई हीरोज के साथ काम किया है। वे निभाते तो थे विलेन का रोल, लेकिन वो मन के उतने ही सहज और शांत स्वभाव के थे। वो हर एक्टर्स को कंफर्टेबल करवाते थे। उनका पहले ही यह पूछना हो जाता था कि एक्टर स्टंट करने में कंफर्टेबल है या नहीं, कर पाएगा या नहीं। केबीसी के मंच पर पहुंचे उनके बेटे के साथ अमिताभ बच्चन ने उनके साथ की हुई फिल्म डॉन का किस्सा सुनाया था। तो चलिए अमिताभ बच्चन की वो कहानी सुनते हैं। मुसहर जाति का नेता बनेगा आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूर्व सीएम ने तेजस्वी यादव को क्यों कही ये बात? मोदी सरकार में मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुना है मुसहर सम्मेलन के बाद तेजस्वी यादव जी राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसहर जाति से आने वाले नेता को बना देंगे। साथ ही वह यह घोषणा करेंगे कि जिन राजद कार्यकर्ताओं या गुंडों ने मुसहर भुइयाओं के पर्चे वाली जमीन पर कब्जा किया है वह उस जमीन को छोड़ देंगे। आज राजद नेता यह भी प्रण लेंगे कि भविष्य में उनका कोई भी कार्यकर्ता दलित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं करेगा। तेजस्वी यादव को भ्रमित क्यों कर रही कांग्रेस? पप्पू यादव के बाद अब कन्हैया कुमार पर दांव। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगा। महागठबंधन के तमाम दिग्गज बीच बीच में इस बात को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को भ्रमित करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी आग उसी तरह की है, भ्रम की आग। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 7 महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता देखकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कहीं न कहीं उधेड़-बुन की स्थिति जरूर है। जिस तरह से अचानक कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं, उससे अंदर खाने गजब की हलचल है, खासकर राजद में। सवाल उठ रहा कि आखिर तेजस्वी यादव को भ्रमित क्यों कर रही है कांग्रेस? सवाल उठ रहा कि आखिर तेजस्वी यादव को भ्रमित क्यों कर रही है कांग्रेस? देश के 15 बैंकों का विलय, एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों से जुड़ा है मामला। यूपी बिहार पर होगा असर। नई दिल्ली, 1 मई से देश के हर राज्य में सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी मौजूद होंगे। इस प्रस्ताव पर अमल के लिए वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसका मतलब है कि वित्त मंत्रालय इन बैंकों का विलय कर देगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का यह चौथा चरण होगा, जिसके पूरा होते ही देश में आरआरबी की मौजूदा संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। ये आरआरबी एसबीआई सहित देश के कई सरकारी बैंकों से जुड़े हैं। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब तक आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। आधार सीडिंग निशुल्क है और इसे किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर कराया जा सकता है। इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी।
बिहार में गाय पालने वाले खुश हो जाइए, 525 रुपए वाली स्कीम से हो जाएंगे। मालामाल पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपए है और यह 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर होगी बहाली। मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कैसे क्या होगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग 20,016 पदों पर बहाली करने जा रहा है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्वास्थ्य विभाग के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन की ऐतिहासिक स्वीकृति सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदान की गई है। इस निर्णय के तहत विभिन्न स्तरों पर कुल 20,016 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है, जो बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी नवसृजित पदों पर कुल 19,02,192 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय का अनुमान है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक ही झटके में 9 लाख प्रवासियों का परमिट किया कैंसिल। तुरंत देश छोड़ने का आदेश। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे करीब 9 लाख प्रवासियों को तगड़ा झटका दिया है। ये प्रवासी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय लाई गई CBP 1 ऐप नीति के जरिए अमेरिका आए थे। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन की नीति को पलटते हुए इन प्रवासियों के अमेरिका में रहने के लीगल परमिट खत्म कर दिए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने सोमवार को इस संबंध में जारी बयान में कहा है कि CBP 1 ऐप से आए प्रवासियों को तुरंत देश छोड़ना होगा।